Hello, this is Adarsh Solanki on my YouTube channel HDB@Science Classes। दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर मेरा YouTube चैनल दिख रहा होगा। आप इस चैनल के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा ये प्लांट रिप्रोडक्शन वन लाइनर का सेकंड वीडियो है, आप लोगों के समक्ष खुल चुका है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण कैसे होते हैं? यानी कि कैसे होते हैं? रूक्ष और चिपचिपे होते हैं। यानी कि जो परागण होते हैं, जो कीटों के द्वारा परागण किया जाता है, वो चिपचिपे होते हैं ताकि वो कीटों के पैरों में चिपक सकें। और परागकण के सबसे बाहरी ओर एक पदार्थ होता है पीले चिपचिपे रंग का, स्पोरोपोलेनिन। उसकी एक परत होती है जो परागकण को खराब होने से भी बचाता है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन क्रिया क्या है? तो दोस्तों, निषेचन क्रिया में क्या होता है? जो नर युग्मक होता है वह क्या करता है? अंडाणु से संयोजन करता है। यानी कि मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे से मिलते हैं। इसी को हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण किससे विकसित होते हैं? ये किससे होते हैं? अध्यावरणों से होते हैं, इंटेग्यूमेंट से होते हैं। जो आपने बीजांड का चित्र देखा होगा तो उन्होंने देखा होगा कि उसमें दोनों तरफ दो दो इंटेग्यूमेंट बने रहते हैं। वही क्या करते हैं? बीज का आवरण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन के मुख्य लक्षण क्या है? किसका लक्षण है? ये आवर्त बीजियों का लक्षण है। जैसा कि हमने आपके लिए सुबह भी बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? यानी कि जो पोलन ट्यूब होती है उसमें दो नर युग्मक होते हैं। एक किससे मिलता है? बीजांड के अंदर एगापार्टस से मिलता है, दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है। और दोनों फ्यूज करके क्या करते हैं? द्विनिषेचन की प्रक्रिया को दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्या होता है? जब बगैर निषेचन की ही पौधे पर फल फूल आने लगते हैं तो इस क्रिया के लिए हम क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। तो बिना निषेचन के ही अंडाणुओं का परिवर्धन हो जाता है तो उसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ पौधों में बगैर निषेचन के ही फल बन जाते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक फलिक कहते हैं। जैसे बीज रहित केला, अनानास, अंगूर, ये सब क्या होते हैं? अनिषेक जनन से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। दोस्तों, ये जो पार्थेनोकार्पी है अनिषेक जनन का ही इंग्लिश वर्जन है। ठीक है। जब बगैर निषेचन के ही फल विकसित हो जाता है तो इसे हम अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अनिषेक जनन प्रायः किस में दिखाई देता है? अंगूर में होता है। आपने देखा होगा कि अंगूर के अंदर बीज नहीं होते हैं तो इन्हें अनिषेक जनन के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए? यानी कि तने का हम प्रयोग करते हैं गन्ना के प्रवर्धन के लिए। दोस्तों, खेतों में जो गन्ना की फसल बोई जाती है तो उसमें गन्ने के तने को काटकर बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मक्का, सोरगम, प्याज, सोयाबीन में किसकी खेती का प्रत्यारोपण करके बनाई जाती है? यानी कि प्याज का प्रत्यारोपण करके बनाई जाती है। एक सत्यफल क्या है? किससे परिवर्तित होता है? ये पुष्पासन से परिवर्तित होता है सत्यफल। आभासी फल क्या है? कौन सा है? तो सेब क्या होता है? आभासी फल होता है। और जो खाने वाला भाग होता है सेब का, वो क्या होता है? पुष्पासन होता है। अगला क्वेश्चन, नारियल तथा आम के फल क्या होते हैं? नारियल और आम के फल क्या होते हैं? ड्रूप होते हैं। पके हुए आम का खाने योग्य आकार की भाग क्या होता है? दोस्तों, आम का हम मध्य फल भित्ति खाते हैं। जो बाह्य फल भित्ति होती है वो छिलके के रूप में होती है, मध्य फल भित्ति गूदे के रूप में होती है, और अंत फल भित्ति क्या होती है? गुठली जिसे हम कहते हैं उसके रूप में होती है। तो हम क्या खाते हैं? बीज का भाग खाते हैं। तो कौन सा भाग खाते हैं? मध्य फल भित्ति खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो नारियल में हम क्या खाते हैं? भ्रूणपोष खाते हैं। भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है? दोस्तों, जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें एक जो नरयुग्मक होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है, फ्यूज करता है, तो उसके फलस्वरूप जो त्रिगुणित रचना बनती है जिसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। और भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? पोषण प्रदान करना होता है बीज के लिए। अगला क्वेश्चन है, लीची फल का खाने योग्य भाग क्या होता है?
तो लीची फल में हम क्या खाते हैं, उसके एरिल खाते हैं। चावल का दाना क्या है, एक बीजीय फल है, यानी कि एक बीजपत्री फल है ये। आलू जड़ है अथवा तना, तो दोस्तों हम जानते हैं आलू क्या होता है, भूमिगत तना होता है। अगला है तुर्क रूपी जड़। तुर्क रूपी जड़ क्या होती है, मूली होती है। तुर्क रूपी जड़ की पहचान है कि वो ऊपर और नीचे पतली होती है और बीच में क्या होती है, मोटी होती है। शकरकंद क्या है, जड़ है या तना? शकरकंद क्या होता है दोस्तों, जड़ होती है, कुंभ रूप जड़ होती है। अगला क्वेश्चन है, कोसा किस भाषा का शब्द है? दोस्तों कोसा के लिए अंग्रेजी में हम बोलते हैं सेल। सेल किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोसा शब्द का क्या अर्थ है? कोसा शब्द का अर्थ होता है सेल्यूला अंग्रेजी में, और हिंदी में इसे हम बोलते हैं सूक्ष्म कक्ष। अगला क्वेश्चन है, केंद्र की खोज किसने की थी? तो केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहते हैं? जो खाली चट्टानों पर लाइकेन उगते हैं, ऐसे लाइकेन्स के लिए हम सेक्सिकोल्स कहते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहते हैं? ये दोनों क्वेश्चन अब से पहले आ चुके हैं, उन्हें हम कॉर्टिकोल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? दोस्तों लाइसोसोम कहलाते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं, छोटी छोटी बेसिकल्स होती हैं, थैलियां होती हैं जिनमें एंजाइम भरे रहते हैं। जब कोई फॉरेन सब्सटेंस सेल के अंदर प्रवेश करता है या किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना होता है, तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं, जिससे क्या होता है, संपूर्ण कोशिका या उसके अंदर प्रवेश किए हुए पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम कोशिका के लिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम के लिए कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में 80% से अधिक पाए जाने वाले पदार्थ कौन सा होता है? जल होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में कोशिका के अंदर जल पाया जाता है। कोशिका भित्ति कैसी होती है, पारगम्य होती है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? सभी जानते होंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है कोशिका की, उसके लिए हम ऊर्जा ग्रह कहते हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, जिनसे शरीर के लिए ऊर्जा मिलती है, इसलिए हम कोशिका के लिए, कोशिका का विद्युत ग्रह हम माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? यानी कि सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, किस में पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, वनस्पति कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? दोस्तों जो प्रोटीन का निर्माण होता है कोशिका में, राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं उसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? दोस्तों ये बांस का पौधा होता है। और दूसरी चीज क्या है, बांस के पौधे पर 50 साल में एक बार फूल आते हैं। ये बहुत ही रोचक क्वेश्चन है जो आपके लिए याद होना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। और जाते जाते एक बार आपसे और कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ये चैनल आप देख रहे हैं HDB@Science Classes, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके पास और इससे भी अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के आ सकें। ठीक है, आपका दिन अच्छा हो। गुड नाइट।